हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट। फॉर्मेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों, जब भारत पहले ब्रिटिश के गुलाम था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, तब क्या है, वो जो अंग्रेज़ थे भारत देश को अपने नियम, अपने कानून इस हिसाब से चलाते थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, फ्रीडम अचीवमेंट जब हुआ, तब क्या है, ज़रूरत पड़ी एक लीगल फ्रेमवर्क की, जिसके द्वारा जो भारत के जो लोग हैं, जो नियम है वो भारत के लोग ही द्वारा बनाए, भारत के लोगों के लिए। तो इसके लिए क्या है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई सारे कमेटी गठित किए गए, जिसमें से एक कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट में क्या हुआ, द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन अगस्त 29, 1947। तो इसका जो है गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। जो इस संविधान की जो समिति है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण समिति ये होने वाली थी। आगे इसमें देखते हैं इसका जो कंपोजिशन क्या था। तो इसमें कौन कौन मेंबर थे, कौन अध्यक्ष था, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स टोटल, जिसमें से जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मेंबर हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि अध्यक्ष थे। उसके बाद अन्य जो 6 सदस्य हैं उनमें हैं K.M. मुंशी जी, N. गोपाल स्वामी अयंगर जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, S.N. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, G.R. रेड्डी। ये 7th मेंबर थे। तो इसको आपको याद रखना है, खासकर जो चेयरपर्सन जी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। द मेन गोल वाज टू क्रिएट अ ड्राफ्ट द वुड इनकैप्सुलेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो जो गवर्नेंस किस प्रकार से होना चाहिए देश का, और देश के लोगों के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, और उनके क्या क्या ड्यूटीज़ होने चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए सिटीजन्स के, इन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, कैसे होना चाहिए, इसका ये मेन उद्देश्य था, ताकि हम लोग इसके सहारे देश को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद इंक्लूसिविटी, द कमिटी एम टू इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ रिलीजन्स। तो भारत क्या है, धार्मिक विविधता वाला देश है, कई प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है, संविधान को भी गठित करना था। थर्ड है रिवाइवल ऑफ प्रपोजल्स। इट रिव्यूड ओवर 2000 अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड ड्यूरिंग द डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लगभग 2000 बार क्या है, इसमें अमेंडमेंट किए गए, कई सारे डिस्कशंस किए गए, जिसके बाद ये क्या है, तैयार किया गया। इसमें नेक्स्ट है की कंट्रीब्यूशंस, और इसमें कंट्रीब्यूशंस क्या आ रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी का, मुख्य रूप से प्रियम्बल, जो उद्देशिका है कमेटी संविधान का, वो इम्पॉर्टेंट है, जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा दिया गया। द कमेटी ड्राफ्टेड द प्रियम्बल। इसने क्या है, प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया, विच आउटलाइंस द कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि जो कोर वैल्यूज है संविधान के, उसको दर्शाता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 चीज़ों को उस उद्देशिका में, जो कि हमारे संविधान के फ्रंट पेज में रहता है, उसको बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स, इट एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंश्योरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस एंड सेफगार्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स। तो यहाँ पे क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो महत्वपूर्ण रोल रहा फंडामेंटल राइट का निर्माण करने में, जो क्या है, भारत में जो रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। These principles were included to guide the state in policy making aimed at achieving socio-economic justice। तो इसके सहारे क्या किया गया, इसमें इसका निर्माण किया गया, जिसके द्वारा हम लोग पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं अपने देश में। और वो पॉलिसी मेकिंग क्या है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, मतलब सभी लोगों के लिए एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शंस एंड प्रोसेस। इसमें क्या क्या फंक्शंस रहे। कमिटी स्ट्रक्चर, फर्स्ट है कमिटी स्ट्रक्चर। द ड्राफ्टिंग कमिटी वर्कड अलोंगसाइड अदर कमिटीज फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस सच एज फंडामेंटल राइट्स, स्टेट पावर्स एंड सोशल जस्टिस। तो और कई सारे जो कमेटी थी
उसके साथ मिलकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने काम किया ताकि जो गवर्नेंस का जो रूल्स है सही तरीके से बनाया जा सके, फंडामेंटल राइट्स सही तरीके से चुना जा सके, स्टेट पावर्स कितना पावर दिया जाए, और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय ये कैसे होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशंस। द कमिटी इनकरेज्ड इनपुट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स होल्डिंग डिस्कशंस एंड रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कई सारे लोगों से, कई सारे जो वर्ग समुदाय के लोग हैं जैसे पब्लिक हो गया, नॉर्मल पब्लिक, स्टेक होल्डर्स, इन सब लोगों से क्या डिस्कशन किया ताकि उन लोगों से फीडबैक मिल सके कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग संविधान को और अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड है रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडी। मेंबर्स स्टडीड इट कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या है, जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने कई सारे अन्य देशों के जो संविधान पहले से बने हुए थे उनका अध्ययन किया, जैसे कि यूएसए, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबसे। तो उससे जो कुछ रिलेवेंट चीज़ें थी, जो अच्छी चीज़ें थी, उनको अपने संविधान में लाया गया। उसके बाद है डिसीजंस। इसमें कुछ छोटे मोटे डिसीजंस थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज को चुना गया आफ्टर डिस्कशन, हिंदी और हिंदी स्क्रिप्ट, हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश, 2 लैंग्वेज में इसमें स्टार्टिंग में चुना गया, जिसको यहाँ पे इसके जिस लैंग्वेज के थ्रू इसमें ड्राफ्ट करना था। सेकंड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। द इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लेजिस्लेचर वाज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ डिबेट, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन प्रोविजंस फॉर देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पे जो SC ST जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी क्या है, इसमें सही तरीके से हक मिले, उसके लिए भी इसमें क्या है, काम किया गया। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट। तो फाइनल ड्राफ्ट में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया था नवंबर 4, 1948 तक। लेकिन क्या हुआ, सेवरल रिविजन्स एंड डिस्कशंस, इट वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तैयार तो हो गया था 4 नवंबर 1948 में, बट इसको अडॉप्ट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जब हम लोग देश की स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। आगे आप देख सकते हैं एडॉप्शन एंड इम्पैक्ट, वही सेम, इसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसमें ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एंड हैज़ सर्वेड अस मॉडल फॉर अदर नेशंस इन फ्रेमिंग देयर लीगल सिस्टम्स। तो इसके थ्रू जो अन्य देश हैं वो भी क्या है, इसको एज अ बेस मान सकते हैं कि यहाँ पे जो भारत का इतना लंबा जो संविधान है वो कैसे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लीगेसी क्या रहा है इस ड्राफ्टिंग कमेटी का। द वर्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी हैज़ बीन प्राइज्ड फॉर इट्स foresight and adaptability, allowing the constitution to evolve with changing societal needs। तो यहाँ पे क्या है, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फोरसाइटनेस है, भविष्य को देखते हुए जो काम किया इन्होंने वो काफ़ी सराहनीय रहा। डॉक्टर BR अम्बेडकर इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है संविधान के निर्माण में BR अम्बेडकर जी को जाता है। उनका जो विज़न था भारत को लेकर काफ़ी बेहतरीन था, इस प्रकार से उनकी इतना बेहतरीन संविधान उन्होंने भारत देश को दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चैलेंजेस क्या क्या आए जब ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान बना रही थी। तो उस संदर्भ में सबसे पहला है कम्युनल टेंशंस। द कमेटी ऑपरेटेड इन अ पॉलिटिकली चार्जेड इन्वायरमेंट विथ कम्युनल टेंशंस अफेक्टिंग डिस्कशन स्पेशली कंसर्निंग रिप्रेजेंटेशन एंड मिनॉरिटी राइट्स। तो यहाँ पे कई सारे कम्युनल टेंशन भी आए, क्योंकि भारत में कई सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। तो सभी धर्म समुदाय, सभी कम्युनिटी के लोगों को समान रूप से लेकर चलना था। सेकंड है ड्राफ्टिंग अंडर टाइम प्रेशर। इसमें क्या है, टाइम बाउंड भी था कि इस टाइम तक काम को पूरा करना है ताकि हम लोग देश को फिर गवर्नेंस के लिए आगे काम कर सकें। थर्ड है डाइवर्स ओपिनियंस। तो यहाँ पे देखिए कई सारे मेंबर्स थे अलग अलग कमेटी में, तो सबके ओपिनियंस अलग अलग रहते थे। तो जिससे क्या है, कई सारे डिबेट्स, कई सारे डिस्कशन होते थे, तब जाके इसमें क्या है कुछ लीगल फ्रेमवर्क होता था। ये था दोस्तों अपना जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।